बीजेपी एमपी केजे अल्फोंस ने पिछले हफ्ते राज्यसभा में बोला कि हमें अंबानी अडानी टाइप जॉब क्रिएटर्स की वर्शिप करनी चाहिए। Be it Ambani, be it Adani, be it anybody, they must be worshipped. Yes, because they provide jobs. जॉब क्रिएशन तो ठीक है, बट डू यू नो पैंडेमिक के फर्स्ट ईयर में देश के 85% घरों की इनकम कम हो गई। वहीं इन बिलियनियर्स की चांदी हो गई। इनकी टोटल वेल्थ 23 लाख करोड़ से बढ़कर 57 लाख करोड़ हो गई, मोर देन डबल। हमारा देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, लेकिन एज पर सम लेटेस्ट रिपोर्ट्स वी आर आल्सो वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जहां अमीर तेजी से और अमीर होता जा रहा है और गरीब। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इंडिया के कुछ टॉप 100 सबसे अमीर लोगों के पास इस समय जितना पैसा है ना, उतना देश के बॉटम 55 करोड़ लोगों के पास मिलाकर भी नहीं है। और इस पैंडेमिक के दौरान ये इनइक्वालिटी गैप और ज्यादा बढ़ गया है। कुछ 4.5 करोड़ भारतीय एक्सट्रीम पॉवर्टी की तरफ चले गए, विच इज बाय द वे नियरली हाफ ऑफ द ग्लोबल न्यू पुअर एज पर द यूएन। वहीं ये बिलियनियर्स, उनका टोटल नंबर 102 से बढ़कर 142 हो गया। बाय द वे कुछ 20 साल पहले तक इंडिया में सिर्फ 9 बिलियनियर्स थे। पैंडेमिक के दौरान सबसे ज्यादा वेल्थ बढ़ी अडानी भाई साहब की, कुछ 8 गुना। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने स्टेट कनेक्शंस का जम के इस्तेमाल किया टू बिकम द कंट्रीज लार्जेस्ट ऑपरेटर ऑफ पोर्ट्स एंड लार्जेस्ट थर्मल कोल पावर प्रोड्यूसर। बोले तो पावर ट्रांसमिशन पर कंट्रोल, गैस डिस्ट्रीब्यूशन पर कंट्रोल और अब प्राइवेटाइज्ड एयरपोर्ट्स भी, जो कि एक टाइम पर सब पब्लिक गुड्स समझे जाते थे। देश की पब्लिक वेल्थ कम होती जा रही है और प्राइवेट वेल्थ बढ़ती जा रही है। 1980 में जहां नेशनल इनकम के कंपैरिजन में प्राइवेट वेल्थ 290% थी, टुडे इट इज मोर देन 555%, वन ऑफ द फास्टेस्ट सच इंक्रीजेस इन द वर्ल्ड थ्रू आउट हिस्ट्री। लेट मी गिव यू सम more mind-boggling figures about our billionaires. 1980 में देश के टॉप 1% लोगों का शेयर इन नेशनल इनकम was 6%। इस समय टॉप 1% के पास देश की 1/3 वेल्थ है। टॉप 10% के पास नियरली 2/3। पूरे हाफ के पास बची है लेस देन 6%। बिलियनियर्स की वेल्थ इतनी बढ़ गई है कि 2018-19 में इनकी टोटल वेल्थ वाज इवन हायर देन द यूनियन बजट ऑफ इंडिया। ये जो अमीर गरीब में इतना बड़ा एवर इंक्रीजिंग गैप हो रखा है, इसका कारण है हमारा रिग्ड इकोनॉमिक सिस्टम दैट फेवर्स द सुपर रिच। इंडिया में हमारी गवर्नमेंट हमेशा से ही इनडायरेक्ट टैक्सेस पर डिपेंडेंट रही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जो टैक्स आप डायरेक्ट अपनी इनकम से पे नहीं करते, बल्कि गुड्स एंड सर्विसेज के साथ पे करते हैं, जैसे कि जीएसटी, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज वगैरह वगैरह। अब इससे उन सब चीजों के दाम बढ़ जाते हैं जिन्हें आम जनता यूज करती है। ईयर 2000 में टोटल टैक्स में से करीब 64% इनडायरेक्ट टैक्सेस से था, विच इज क्वाइट हाई। स्टिल ये इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ते ही जा रहे हैं इवन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। 2020-2021 के पहले 6 महीनों में एडिशनल टैक्स ऑन फ्यूल इंक्रीज्ड बाय 33%, व्हिच वाज 79% मोर देन द प्री कोविड लेवल्स। 104-105 रुपए लीटर पेट्रोल कभी सोचा था? वहीं 2016 में द वेल्थ टैक्स फॉर द सुपर रिच वाज अबॉलिश्ड। पिछले 4 सालों में कॉर्पोरेट टैक्स हैज बीन डिक्लाइनिंग। ये 30 से 22% कर दिए गए टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, जिससे कुछ 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, contributing to the increase in India's fiscal deficit. These trends show that the poor, marginalized and the middle class paid high taxes despite going through this crazy pandemic, while the rich made more money without paying their fair share. इससे क्या हो रहा है? गरीब लोगों के हेल्थ केयर की बजी पड़ी है। हमारे यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम पर जितना पैसा सरकार खर्च करती है ना, that ranks amongst the lowest in the world. इसके बावजूद एलोकेशन टुवर्ड्स हेल्थ इन 2021-22 saw a decline of 10% from the previous year in the union government's budget. हाँ, बड़े-बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल्स जैसे कमर्शियल हॉस्पिटल्स को खूब प्रमोट किया जा रहा है। मतलब एक तरफ तो इंडिया दुनिया में मेडिकल टूरिज्म का हब बना हुआ है, और दूसरी ओर हमारे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सब सहारन अफ्रीका से भी ज्यादा है। दुनिया की 17% मैटरनल डेथ्स और 21% डेथ्स अमंग चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स हमारे देश में होती हैं। मेडिकल कॉस्ट की वजह से हर साल करीब 6.5 करोड़ भारतीय पॉवर्टी में चले जाते हैं। बोले तो हर सेकंड 2 लोग, 21,000 लोग रोज मरते हैं, 1 पर्सन इन एवरी 4 सेकंड्स। इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल्स का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में 6 गुना ज्यादा है। मतलब भैया यहाँ जिसके पास पैसा है उसे ही हेल्थ केयर मिलेगा। फिर पब्लिक एजुकेशन का हाल देख लीजिए, प्राइवेट एजुकेशन की एवर इंक्रीजिंग फीस, वी आर ऑल अवेयर ऑफ दैट। बाय द वे, इन इनइक्वालिटीज का असर सबसे ज्यादा बच्चों और औरतों पर पड़ता है। पैंडेमिक की वजह से आज देयर आर 1.3 करोड़ फ्यूअर वुमेन इन वर्क देन इन 2019। यही नहीं, पैंडेमिक ने जेंडर पैरिटी, बोले तो नंबर ऑफ इयर्स दैट इट विल टेक फॉर इंडिया टू ऑफर इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन, वो 99 इयर्स से 135 इयर्स कर दिया है। वुमेन कलेक्टिवली लॉस्ट क्लोज टू 60 लाख करोड़ इन अर्निंग्स इन 2020। अजी ये सब छोड़िए, इनकम इनइक्वालिटी सिर्फ लोगों की नहीं मार रही है, बल्कि हमारी धरती की भी इसने लेनी देनी कर रखी है। वैसे तो हम इंडियंस की पर कैपिटा कार्बन एमिशंस काफी कम है, राइट? सम 2.2 मीट्रिक टन पर पर्सन पर ईयर। लेकिन अगर थोड़ा डीप में जाएं तो देश की बॉटम हाफ पॉपुलेशन हर साल एवरेज मात्र 1 मीट्रिक टन एमिशन ही प्रोड्यूस करती है। वहीं टॉप 1% की एनुअल एवरेज कार्बन एमिशंस 32 मीट्रिक टन से भी ज्यादा है, which is more than 3 times the annual average carbon emissions of the bottom half of the US population and more than 6 times the emission of the bottom half in Europe. You know, Oxfam की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से अगर देश के रिचेस्ट 10% लोगों पर सिर्फ 1% वेल्थ टैक्स लगाया जाए
तो स्कूल एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जैसे कि मैटरनिटी लीव्स, पेड लीव्स, पेंशन फॉर ऑल इंडियंस, ये सब कुछ अचीव किया जा सकता है। नोबेल लॉरिएट और इकोनॉमिस्ट अभिजीत बैनर्जी ने भी 2 साल पहले यही कहा था दैट वेल्थ टैक्स नीड्स टू बी रीइंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, सिर्फ 100 बिलियनर्स पर 1% वेल्थ टैक्स लगाने से इंडिया कैन फाइनेंस आयुष्मान भारत, द नेशनल पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस फंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर मोर देन 7 years। अदरवाइज ये जो गंदे लेवल की इनइक्वालिटी हमारे देश में है, नॉट जस्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बट इनइक्वालिटी ड्यू टू कास्ट, रिलीजन, रीजन एंड जेंडर एज वेल, ये सस्टेनेबल तो बिल्कुल नहीं है। इंडिया नीड्स टू मूव फ्रॉम mere words to taking concrete steps to end this cycle of inequality and poverty. Otherwise, इतिहास गवाह है, countries with such stark inequalities rarely progress very much. What are your views on this? Tell me in the comments below and like and share this video with as many people as possible.